तो यहाँ नहीं, हमसे इतनी दूर जो चली गई। देश की सेवा करने के जुनून में तुम इतनी खो गई कि हमने हमारी बेटी खो दी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सोचता हूँ हम साथ होते तो जिंदगी कैसी होती। महाराज शेषनाग, मासिक सभा के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोगों के नाग नागिन नागमहल में पहुंच चुके हैं। मैं भी तैयार हो गया। रघु, बाबा बता रहे थे कि कल रात तुम बहुत परेशान थे, पूरी रात सोए भी नहीं। मुझे पता है, कल जो खबर आई धरती की, उससे आप काफी परेशान हो। पर क्या आपको लगता है जो नागिन धरती पर हमारे नाग नागिनों को मार रही है और हमारा नाम भी खराब कर रही है, कहीं वो उसका नाम मत लेना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है उसकी बातें आपका दिल दुखाती हैं, पर मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। जानता हूं, और ये भी जानता जो ख्याल तुमने मेरी बेटी का रखा है, जितना प्यार उसे दिया है शायद कोई और नहीं देता। और ये भी जानता वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तो प्यारी है ही। त्रिशा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कर्ज मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं। तुम उसकी वो माँ बनी जो। कोई बात नहीं रघु, चलता हूं। मैं जानती हूँ रघु, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन एक दिन मैं वो जगह बनाऊंगी, ये वादा रहा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पापा। त्रिशा बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ बाबा? पूरी रात शेषनाग उदास थे, वो सोए भी नहीं। देखा मैंने, जब वो अपनी बेटी के साथ खाना खा रहे थे, मैंने बात करने की भी कोशिश की, पर आप तो जानते हैं वो किसी से बात नहीं करते। त्रिशा, जाओ बेटा। तुम्हें पता है भाई बहुत परेशान है, उन्हें ना अपनी जिंदगी में किसी साथी की जरूरत है, और अगर कोई है ना जो उनका और उनकी बेटी का साथ दे सकता है, उन्हें प्यार कर सकता है, तो वो हो तुम। इतने सालों से हम दोस्त हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। छोड़ो ना ये सारी बातें, सभा शुरू होने वाली है। हाँ, हर महीने नागलोक में एक सभा होती है। आज श्रेष्ठ नाग, उनका परिवार और शेषनाग की, जहाँ हर नाग नागिन अपनी अपनी शिकायतें रखते हैं। अब आप सब एक एक करके अपनी चिंताएं लेके आगे आई। शेषनाग की जय हो। महाराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, अब तुम दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। लेकिन महाराज, मैं पद्मा नागवंशी हूँ, मेरी पत्नी कारकोटक वंश से है। हमारा प्रेम विवाह हुआ था महाराज, और वो मुझे छोड़कर चली गई। शेषनाग की जय हो। मेरी पत्नी मुझे छोड़ती ही नहीं है। इससे अच्छा तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन महाराज, आपने भी तो शादी की है ना? अगली शिकायत।
मुझे ये सारी चोटें एक नागिन ने दी है। ये उन्हीं हमलों में से एक लगता है शेषनाग, जिसके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। वो बहुत शक्तिशाली थी। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे बहुत सारे नाग और नागिनों को ऐसे जख्म दिए और न जाने कितने मर गए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। वो आ गई है, वो वापस आ गई है, वो अपनी समाधि से वापस आ गई है। इस समस्या का समाधान हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस एंग्री आंटी को मैं खाना दिया हूँ। पुत्र, ऐसे नहीं बोलते, हमसे बड़ी है ना वो। पता नहीं जी की होया कुड़ी नाल, जब वो देखो गुस्से ही रहती है। कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है, वरना कभी कोई औरत देखी नहीं मैंने ऐसे जो बच्चों से नफरत करे। रब करे कि जल्दी ठीक हो जाए बेचारी।